जय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके YouTube चैनल एसएससी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे रेलवे का जितने भी मैथ का क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछ रखा है, एनटीपीसी में पूछ रखा है और आपको आरपीएफ में पूछ रखा है, तो सारे आपका यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक प्लस कंसेप्ट प्लस हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप क्वेश्चनों को पहले हम लोग देख लेंगे कि कंसेप्ट से कैसे शॉर्ट ट्रिक बनता है, यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे एक पहला फॉर्मूला क्या होगा कि जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे a का पावर m और a का पावर n, तब क्या होता है मल्टीपल में जैसे ही होता है तो मल्टीपल में होता है उसका पावर, अगर मल्टीपल में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, क्या हो जाएगा, m n हो जाता है। फिर अब क्या होता है यहाँ पे देखो, मल्टीपल में तो हो गया, अगर इस तरीके से रहेगा इसके पावर, ठीक है, m और इसका पावर, अगर इसका पावर क्या होगा, अगर n है तब फॉर्मूला क्या होता है, इसके पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला हो गया। इसमें देखेंगे तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे इसके पावर, इसके बटा क्या है a का पावर n, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका बेस सेम रखेंगे और क्या हो जाएगा m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, और भी हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे दे रखा है a का पावर माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/, हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता, अगर मान लेते n रहता तो क्या करते हैं हम लोग, n रहता तो क्या करते हैं, तो अब क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, एक का पावर क्या होता है, n हो जाता है। फिर अगर इस तरीके से रहे तो हम क्या कर लेंगे, अगर इस तरीके से रहता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, a का पावर क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं, किसी भी चीज का पावर क्या हो, अगर 0 है तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। जैसे क्या हो गया, x y z, इसका पावर क्या है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चाहे कोई अंक हो, कोई भी अंक है, उसका पावर क्या होगा, अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, पावर का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया, इसको हम रूट में करेंगे। क्या करेंगे, इसको रूट में करेंगे। ये कहीं ना कहीं से फॉर्मूला किस पे है, a² माइनस b², एक खाली जुड़ जाएगा, एक खाली घट जाएगा। एक खाली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 में से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 30, क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। फॉर्मूला पे सेट आ रहा है ना, a² माइनस b², इतना बराबर क्या होता है, a प्लस b, और a क्या हो जाता है, a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको तो पहले वर्गमूल बोला है, इस पे सेट करेंगे ना, क्या हो जाएगा 34 प्लस क्या हो जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा 34 माइनस क्या हो जाएगा 16। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ आपको समस्या हो रहा है, तो गुणा करने में क्या, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पे से 90, 900 ग्राम, अरे सॉरी 9 कितना हो जाएगा 900। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख देंगे, इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30 गुणे 30, इसका मतलब ये, तो 2 में से क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, इस फॉर्म में है तो हम क्या कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। घटाएंगे 20 में से आपका 16 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा 2। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। तो छोटा क्वेश्चन अभी है, छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद से आएगा ये बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट में क्या हो, 5 हो, तो उसके लिए तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे 2 चीजें फिर कहते हैं, इसके लिए किसका वर्ग के पास है 5 का। अब देख लेते हैं कि ये 20 है, इसके आसपास किसका वर्ग होगा, 4 का ही तो होगा, 4 का क्या होगा 16, 5 के लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये किसका वर्ग है
आपका 45 का वर्ग। जैसे अब समझा देते हैं कि किसी भी अंक के लास्ट में अगर 5 अंक आता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 15 है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। 5 काम क्या कर लेंगे, 5 काम क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5 का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ये एक है ना, इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे एक में तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 225। अब जिसके लास्ट में 5 है इकाई अंक, उसका सारा बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं 25 है, 25 का निकालेंगे हम, तो इसका 5 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये 2 है, अब बोले कि इसी में एक जोड़ दो, एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा करोगे 6, क्या हो जाएगा, 6 से 25 होता है ना। जैसे आपको अभी मान लेते हैं 65 की निकालना है, क्या निकालना है, 65 की निकालना है। जैसे 65 की निकालना है तो 65 के निकालने के लिए क्या होगा, इसको वर्ग करेंगे, 25 हो गया। और 6 है, 6 में हम क्या कर लेते हैं, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक इसमें जोड़ेंगे तो 7, अब गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। तो कितना हो जाएगा 42, 25। अब किसी भी जैसे इकाई अंक क्या हो, 5 हो तो आराम से बन जाएगा। जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया, 75 हो गया, ठीक है, बन जाएगा ना। आपको ग्रुप बी में पूछ रखा है इस तरीके से क्वेश्चन, देखो बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पे हमको ये बैठाना है, मतलब दशमलव कहाँ बैठाना है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा, आपका 3 में से 1 आपको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक इसका आपका क्यू है, 6 का क्यू है, एक इसको क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं 0.06 गुणे 6, इसको लिख लेते हैं 3 बार। अब इसको गुणा करेंगे ना तो आपका इतना आ जाएगा। इस अब 3 में से हम एक बाहर निकाल देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो एक फार्मूला बताया था ना, फार्मूला क्या होता है, जब बेस समान हो तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे एक फार्मूला क्या बताया था, यहाँ पे बताया था ना, a का पावर m और a का पावर n, जब बेस क्या हो, समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है ना, क्या होता है, जुड़ जाता है। ये बात से समझ में आ रहा है। तो पावर ये देखो, बेस समान है, बेस समान है, जब पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो समझो, बहुत आसान है, पावर कट गया 0 हो गया, बचा कितना 2 0। अब देखो किसी भी चीज का पावर क्या होता है, 0 होता है, तो उसके लिए क्या होता है 1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, बी नंबर आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो जब भी अगर किसी भी चीज का बेस समान हो तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो हम लोग का जब बेस पावर जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 से 8 है और यहाँ पे 2 से 8 ये माइनस में, तो क्या होता है 0 हो जाता है। और इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसे गुणा कर देंगे, आंसर कितना होगा 2000। सेम होता है ना। तो ऊपर वाला पावर क्या होता है, मल्टीपल में तो जुड़ जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो समझो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से देखो, शॉर्ट में अगर सोचना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 का क्या है, पावर है ना, ये 8 का पावर है ना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से करके इसको गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुरू से 8 बटा 5, 5 इसको गुणा इसमें हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब गुणे ये भी सेम होगा, 3 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 बटे 5, और ये क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 5 बटे 8 बटे, अब क्या है कि बेस समान है तो ये काट देंगे, ये जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है ना, तो ये जुड़ गया, कितना हो जाएगा 9, 3k क्या हो जाएगा 15। उसके बाद से 3k बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3k बराबर 6। हाँ तो 6 हो जाएगा ना, 3k बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ से काट देंगे क्या हो जाएगा 2, तो k का मान क्या हो जाएगा 2। अब ये तो हम शॉर्ट में इसको हम सोच लेंगे, लेकिन देखो अब डिटेल में तुम लोगों को बता देते हैं कि कैसे ये इसको सोचना है, ठीक है। शॉर्ट में तो हमारा क्या हो गया कि हम को समझ में आ गया कि बेस समान कर लें, कैसे भी बेस समान कर लें। या तो हम यहाँ से 3 को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से 3 को मल्टीपल में लेके अंदर लाके इसके समान कर लेते हैं, तभी आंसर आ जाएगा। चलो उस तरीके से हम बता देते हैं। ये देखो
क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान रखें। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला बताया था ना, ए का पावर एम बताया था ना, एन, इसका मतलब क्या होता है, एम एन, पता है ना, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको समान रखते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख देंगे, लिखा जाएगा। अब 3 को जब अंदर लाएंगे, 3 के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 8 क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 और इसके पावर क्या हो जाएगा 5। जब इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अब देखो मल्टीपल में है तो जुड़ जाएगा। अब देखो ये खाली एक स्टेप और लिखो, एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा और नोट करते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा और यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा, 12/125 के पावर क्या है के। इसको हम क्या लिख देंगे, अब इसको लिख सकते हैं ना, 512/125 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब यहाँ पे बेस समान हो तो देखो ये वाला तो जुड़ जाएगा ना, मल्टीपल में है तो जोड़ देंगे। तो देखो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 512/125 और ये जोड़ देंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा के, और यहाँ क्या है 512 क्या हो जाएगा 125 बटा क्या हो जाएगा 5। अब देखो बेस समान है तो ये वाला कट जाएगा ना, ये वाला कट गया, बचा क्या 3 + a = 5 और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, के का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं से जिस तरीके से बेस समान करना है, हमारे सबसे पहले ये तरीका बेस समान है, तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है ना। तो यहाँ से देखो इसको सब करना है, तो ये देखो बेस सब में समान है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो मल्टीपल में जुड़ जाएगा तो कितना -3 और -5 कितना हो जाएगा -8 और इस पावर के बराबर हो जाएगा -3m + 1। अब 1 इधर लाएंगे तो ये 3 है और उधर 1 लाएंगे तो -9 हो जाएगा, माइनस तो माइनस कट गया, यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा 3, तो m का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एग्जाम में हमको क्या करना है, सोचना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप वाइज है, तो स्टेप वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेप वाइज जाएंगे तो थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 2/7 लिखते हैं और क्या है मल्टीपल में है तो -3 हो गया और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ता है ना, ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या है -3m + 1। अब यहाँ देखो बेस समान है ना, तो बेस क्या कर जाएगा, कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, बचेगा क्या -8 और ये क्या हो जाएगा -3m और ये क्या हो जाएगा 1। अब 1 देखो -3 यहाँ है, ये 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 होएगा, क्या हो जाएगा -9, एक कट गया, फिर इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान क्या होगा 3 होगा ना, क्या होगा 3 होगा। टेंशन क्या करना ही नहीं है, जब इसमें बेस समान है तो क्या होता है, पावर क्या होता है इक्वल हो जाता है ना। तो बेस समान है तो बेस यहाँ क्या है 6 है, 6 कट गया, बचा कितना आपको x + 4 और इधर 7। अब देख लेते हैं 7 में से 4 गया, कितना हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। का मान ज्ञात करना कैसे करेंगे, सबसे पहले कहीं ना कहीं से हम रूट को तोड़ेंगे तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लें, करेंगे तो टूट जाएगा ना। देखो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करेंगे तो ये रूट से निकल जाएगा तो बचेगा कितना 5 का पावर n और एक आज लिख देंगे, लिखेंगे 6 से 25 2 बार लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ समझो 5 के पावर क्या है n है, हम कहीं ना कहीं से पावर समान करना है हमको। तो देखो ये 5 के पावर क्या होगा 4 पे क्या होता है, 5 के पावर 4 पे क्या हो जाएगा 625, फिर यहाँ पे 5 के पावर 4 पे क्या हो जाएगा 625। अब क्या है मल्टीपल में है, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो बेस समान तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8, कट गया, बेस कर दिया, मतलब क्या हो गया पावर बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 8 होगा। आंसर क्या होगा 8 में पड़ता है, हम लोग वर्ग करना पड़ता है, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत। इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 15 × 27 × क्या हो जाएगा x, और इसको क्या लिख देंगे 180 × 180, इतना लिखा जाएगा। अब इसके बाद से आपको सॉल्व करना है,
9 से हम काटेंगे 27, इसको 9 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हम काटते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, कितने मंथ में कट जाएगा 37 18 60 मंथ में। अब यहाँ से हम इसको काटते हैं 15 चौके 60, एक्स के मान क्या आ जाएगा, एक्स के मान क्या होगा 80 होगा। तो आसानी से कर लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका